नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे साथियों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ख़त्म करने के बाद में चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होता है? उपपद होता है। क्या होता है भैया? आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद। ठीक है, तो आर्टिकल में होता है ए, एन और द। तो ए, एन और द, ध्यान दीजिएगा कि ए और एन का अर्थ होता है एक। जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। कैसा होता है? ये इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, और जबकि द डिफिनिट आर्टिकल होता है। बात समझ में आया? तो ये ध्यान देना है कि एक की अंग्रेजी के लिए ए का भी प्रयोग करते हैं और एन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है। लेकिन ये तीनों का प्रयोग किसी नाउन से ही पहले प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप में कि ये का प्रयोग एक के लिए कब हम प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग कब हम प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में तब आर्टिकल दी और द पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं हम लोग कि ये इंडिफिनिट आर्टिकल है कि संख्या अनिश्चित होती है ना? कब ये लगेगा, कब एन लगेगा, इसलिए इंडिफिनिट का इनको रूप दिया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है कि द चॉइस बिटवीन ए एंड एन, यानी ये और एन के बीच में जो चुनाव होता है, चॉइस है, उसे क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है, इज डिटरमाइंड। तो इस डिटरमाइंड यानी निश्चित किया जाता है कि कहाँ ये लगेगा और कहाँ एन लगेगा। तो किससे निर्धारित होता है? बाई साउंड। जब उस नाउन को हम ध्वनित करते हैं, उसका साउंड करते हैं, तो उसी से यह डिटरमाइंड कर लिया जाता है, निश्चय कर लिया जाता है कि हम ए लगाएंगे या एन का प्रयोग करेंगे। तो आइए बड़े मस्ती के साथ हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। क्या बताया जा रहा है कि बिफोर a word beginning with a vowel sound n is used, यानी कहने का मतलब है कि जब किसी संज्ञा को हम ध्वनित करते हैं तो शुरुआत में उस शब्द के शुरुआत में वावेल का साउंड उत्पन्न होता है, यानी कोई स्वर उत्पन्न होता है। तो स्वर का ध्वनि उत्पन्न होने पर ही एक के लिए हम एन का प्रयोग कर देते हैं। ओके, यानी यही कहा गया है कि बिफोर अ वर्ड, यानी किसी एक शब्द से पहले, बिगिनिंग शुरुआत, विद अ वावेल साउंड, यानी उस शब्द का शुरुआत ध्वनित करने पर जो ध्वनि होता है वो स्वर से उत्पन्न होता है, वावेल साउंड से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, तब हम एक की अंग्रेजी एन का प्रयोग कर देते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने कहा एन आयस, तो जब हम आयस को पढ़ते हैं तो हिंदी का आय आता है, तो छोटा से लेकर के और औ तक जो है, ये कोई भी अक्षर का स्वर में ध्वनि उत्पन्न होता है। तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। तो आयस को कैसा पढ़ा गया? आयस में देखिए यहाँ पर ए पर एक मात्रा लगा, ए का आय हो गया आयस। तो ये क्या है? कैसा साउंड है भैया? स्टार्टिंग में यहाँ पर वावेल है, इसलिए एन कर दिया गया। ऐसे है एनमी, एनमी में ए आया, ई से स्टार्ट है। तो जब कोई शब्द ई से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं? ए का ध्वनि उत्पन्न होता है, तो एन कर देंगे एक के लिए। फिर है इंक पॉट, ई आता है, छोटी से स्टार्ट होता है, इंक पॉट या इंक पैड है। यहाँ पर ध्यान देना, पॉट नहीं, दबात नहीं है, यहाँ पर पैड है, मोहर लगाने वाली जो पैड होती है, स्याही होती है, उसमें इंक होती है। तो यहाँ एन कर देंगे, इंक है, आई से शुरू हुआ। ऑरेंज में बड़ा आ आता है, ओ से आ का ध्वनि स्टार्ट होता है, तब हम क्या कर दिए? एन का प्रयोग कर दिए। ऐसे अम्ब्रेला में छोटा आ का स्टार्ट होता है ध्वनि, तो हम क्या लगा दिए? एन लगा दिए की अंग्रेजी। ऐसे आवर में
लिखा हावर है लेकिन आवर पढ़ेंगे, बड़ा आ आएगा, यच साइलेंट है तो एन लगा देंगे। और ऐसे ऑनेस्ट मैन लिखा तो हानेस्ट मैन है लेकिन यच साइलेंट हो जाता है तो बड़ा आ का ध्वनि यहाँ आता है ऑनेस्ट मैन, तो एन लगा देंगे। यहाँ पर आयर है लिखा हायर है लेकिन यच साइलेंट हो जाता है तो क्या आता आयर, तो यहाँ पर जब बड़ा आ का ध्वनि करते हैं तो एन कर देंगे एक अंग्रेजी। ऐसे एलिफेंट है तो एन कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, नाउन होते हैं जिनको हम उच्चारित करते समय स्वर से उसका ध्वनि उत्पन्न होता है तो एक अंग्रेजी एन का प्रयोग करते रहते हैं। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं एक वो प्रयोग करने के लिए, देखते हैं कि बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी किसके साथ शुरू होता है, जब किसी संज्ञा शब्द को उच्चारित करने पर शुरू में उस शब्द का जो स्वर वो ध्वनि होता है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वावेल से नहीं, व्यंजन से उत्पन्न हो, तब ए का प्रयोग करेंगे एक की अंग्रेजी के लिए। तो ये इज यूज्ड, ए का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखिए लिखा गया है आ बॉय, बॉय को हमने पढ़ा तो वाह आया, क्या आया, वो आधा वाह आया, तो वाह क्या चीज़ है, ये है कॉन्सोनेंट। हिंदी का उच्चारण में भैया ध्यान देना मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं कि जब अंग्रेजी शब्द को पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर ध्वनि किसका लिया जाएगा, यहाँ पर हिंदी के स्वर और व्यंजन को ध्यान देना है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर बा आता है तो ये कर देंगे, और यहाँ पर वूमेन यानी बा में वो छुपा है तो वाह आता है तो वह भी आपका कॉन्सोनेंट है तो ये कर देंगे। टेबल में टा आता है ये भी कॉन्सोनेंट है तो ये कर देंगे। ऐसे पेन में पा आता है तो पा क्या है, स्टार्टिंग में व्यंजन है तो ये कर देंगे एक अंग्रेजी। बुक में बा आता है तो ये भी कॉन्सोनेंट है, ये लगा देंगे। हॉर्स में यच नहीं साइलेंट होता, हा आता है हॉर्स में, इसलिए ये व्यंजन है, ये लगा देंगे। ऐसे यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये शब्द बहुत ध्यान देने वाले आ गए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यू है, क्या है, यू है, तो यू क्या होता है, अंग्रेजी का क्या भैया, वावेल है। लेकिन बहुत से वावेल को जब हम क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं तो ध्वनि भैया कॉन्सोनेंट में चला जाता है। यूनिवर्सिटी यानी लिखेंगे या पर बड़ू का मात्रा आएगा यूनिवर्सिटी में, तो या क्या चीज़ है शुरू में, व्यंजन, इसलिए क्या लगाएंगे, ए ही प्रयोग किया जाएगा। आ यूनिवर्सिटी कहेंगे। फिर है यूनियन, यहाँ भी यू से है लेकिन या बन जा रहा है इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। यूरोपियन, यहाँ स्टार्टिंग में ई और यू दोनों है लेकिन यहाँ भी यूरोपियन आता है, यू आता है, या आता है, इसलिए एक अंग्रेजी ये लिखा जाएगा। ऐसे यूजफुल है तो यूजफुल में भी क्या आता है, या आता है, तो या आने के नाते यहाँ फिर भी ए का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ ई यू है, यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ यू है तो वावेल, लेकिन जो लेटर है वावेल है लेकिन उच्चारित करने पर उसका जो ध्वनि है कॉन्सोनेंट में चेंज हो रहा है। इस प्रकार ये का ही प्रयोग किया जाएगा। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक माइंड कीजिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्टूडेंट्स हो, देखने वाली बात है। और फिर ध्यान देना है कि यहाँ पर देख रहे हैं ओ आया है, आ 1 रूपी नोट यानी 1 रुपये का एक नोट। भैया कितना, 1 रुपये का 1 नोट। तो जब भी 1 आएगा, 1 में वो है, देखने में वो है, क्या है, वावेल है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो से वाह बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, वाह, तो वाह बन जा रहा है तो एक के लिए ये का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए सच आ 1, ध्यान देना है कि सच के बाद और एज के बाद ए जब कोई नाउन आता है
तो उस नाउन से पहले ये और एन दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो नाउन आएगा इस नाउन के आधार पर ही ये एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वन है, वह आ रहा है, वन को पढ़ने पर वह क्या चीज़ है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए ये का प्रयोग करेंगे। ऐसे एज अ काऊ, जैसे एक गाय, तो काऊ को पढ़ते हैं का आता है, ये भी व्यंजन है, इसलिए ये की अंग्रेजी ये लिखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आ वन आइड मैन, यहाँ पर फिर वन को वाप आया है यहाँ पर व्यंजन, तो इसलिए एक की अंग्रेजी ये ही लिखा जाएगा। तो है तो ये वो क्या भैया, यहाँ पर देखना वो है वाबल, लेकिन जब हम ध्वनित करते हैं तो वह बन जाता है, व्यंजन बन जाता है, इसलिए ये का ही प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ कॉमन शब्द हैं जिनको ये एन दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। अंग्रेजी है ना, ये विदेशी है भैया, अंग्रेजी है, अंग्रेज लग गए और अपना छोड़ गए, ये बोझा हम लोगों पर लाद दिए, कोई बात नहीं, पढ़कर ही हम लोग छोड़ेंगे। आइन होटल, ध्यान दीजिएगा, तो होटल तो लिखा है, ओटल पढ़ेंगे, यच साइलेंट कर देंगे तो आइन लगा देंगे, और यच नहीं साइलेंट करेंगे तो ए लगा देंगे। ये हो गया मोर कॉमन सी बात है ना, ये हो गया एक कॉमन बात कि ओटल 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 कहते हैं तो आइन ओटल कह देंगे, और होटल कहेंगे तो आ होटल कह देंगे। ऐसे है भैया हिस्टोरिकल नावल, तो हिस्टोरिकल नावल ये साइलेंट किया तो एन यूज कर लिया जाता है, और हिस्टोरिकल अगर हा आया तो आ का प्रयोग कर लेते हैं, आ हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल, आ हिस्टोरिकल, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ऐसे बहुत से शब्द होते हैं कि अंग्रेज आंखों में धूल झोंक कर भर दिए, हम लोगों को पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, ये और आयन का प्रयोग हम लोग सीख लिए हैं, और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और आर्टिकल द का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में पड़ेगा, ये पार्ट नंबर 1 है। ओके, थैंक्स।